जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के गलियारों में खबर वायरल हो रही है कि 1 करोड़ रुपए मांगने वाले विधायक जी, हाँ दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मध्य प्रदेश की सैलाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक कमलेश डोडियार के ऊपर मेडिकल संचालक द्वारा लगाया गया है 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप। इस विषय में जब हमने आदरणीय विधायक जी से दूरभाष पर करी चर्चा तो उनका यह कहना आया कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में भैया ये पिछले 30 वर्षों से कर रहा है अनाधिकृत रूप से लोगों का इलाज, ना ही इसके पास है MBBS की डिग्री, ना ही इसके पास है BHMS की डिग्री, ना ही किसी प्रकार की इलाज से संबंधित इस व्यक्ति के पास डिग्री नहीं है। साथ ही साथ इसने अपने घर में एक छोटा सा मिनी ऑपरेशन थिएटर बना रखा जहां पर ये महिलाओं के करवाता है अनाधिकृत रूप से एबॉर्शन। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये पूरे विधानसभा क्षेत्र में जितने भी झोला छाप डॉक्टर हैं जिनके पास इलाज का क ज्ञान नहीं है उनका ये है नेता। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में जब तक मैं विधायक हूं इस प्रकार के गलत कार्य होने में नहीं दूंगा। हाँ कमलेश जी नमस्कार। नमस्ते साहब। कमलेश जी, वर्तमान में आप ही के क्षेत्र से एक मेडिकल संचालक जो है उन्होंने आपके ऊपर 1 करोड़ रुपए की राशि मांग करने का आरोप लगाया है, उसमें आपका क्या कहना है? ये तो सब देखो, मैं विधायक हूँ तो मेरे से बहुत लोग अपेक्षा रखते हैं, अवैध काम करने वाले भी अपेक्षा रखते हैं, आम जनता गरीब लोग भी अपेक्षा रखते हैं कि हमारे न्याय के लिए विधायक कुछ करे। जी। अब मैं खुद ही कानून जानता हूँ, मैं कानून का पालन करता हूँ, तो मैं मेरे इलाके में अवैध काम नहीं होने दूंगा, चाहे वो बंगाली फर्जी फेक डॉक्टर हो, चाहे अवैध शराब का कारोबार हो, चाहे अवैध ये बता देना खनन वनन का हो, चाहे अवैध जमीनों का घोटाला, कुछ मतलब अवैध काम मुझे पसंद नहीं है। बहुत अच्छी बात है कमलेश जी। एक निवेदन ये भी था कि उन्होंने ये कहा कि आप उनके मेडिकल स्टोर में गए थे मिलने के लिए, क्या आपकी ओर से कोई समझाइश दी गई थी कि आप इस प्रकार के जो कृत्य हैं वे बंद कर दें क्षेत्र में? असल में क्या है कि मेरे लिए किसी से मिलना और उसके घर तक जाना या वो मेरे घर तक आए, टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, टाइम बहुत वैल्यूएबल होता है। तो ये जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है, ये व्यक्ति सारे बंगाली जो फेक डॉक्टर्स का लीडर है ये। जी। मैंने इसे फोन कर कहा था कि भाई तुम्हारे यहाँ पर तुम अबॉर्शन करते हैं, गर्भपात करते हो तुम लोग, और ये अवैध कानूनन अपराध है। जी। है ना, गर्भवती महिला का बच्चा गिरवाना, आप लोग लोभ लालच प्रलोभन निश्चित रूप से। और दूसरा, आपको एक मेडिकल एक का प्रोफेशन बहुत संवेदनशील प्रोफेशन है। कोई सब्जी भाजी की दुकान तो है नहीं कि कोई भी आदमी सब्जी खरीद के सड़क पे बैठ जाएगा और बेचने लग जाएगा पैसा कमाने के लिए। निश्चित रूप से भाई यहाँ आम जनता गरीब लोगों की, मरीज तो वैसे भी शरीर से कमजोर होता तो ही तो मरीज कहते हैं उसको। जी जी जी। शरीर से पहले ही कमजोर होकर लोग आते हैं अपेक्षा लेकर के इलाज, और तुम लोगों के पास में किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं है, पढ़ाई नहीं है, परमिशन नहीं है वो प्रोफेशन करने के लिए। आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए क्लिनिकल का। जी जी जी। वो नहीं है, आपके पास में कोई ज्ञान नहीं है और आप लोग इलाज करने चले हो। कितने लोग मर सकते हैं, कोई कल्पना थोड़ी कर सकते हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति या फिर एक फेक डॉक्टर लोगों का इलाज करेगा तो कितनी जाने चली जाएगी, कोई कल्पना नहीं कर सकता। निश्चित तौर पर इस प्रकार से तो यही समझ में आता है कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। हाँ, कभी भी लोग मर सकते हैं उसके इलाज के चक्कर में। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो डॉक्टर खुद मेरे यहाँ पर आया था 20 लाख रुपया लेकर के और कह रहा था 20 लाख रुपया आप ले लो और मुझे मेरा अवैध काम कई सालों से चल रहा है, मुझे अपना अवैध काम करने दो, क्योंकि मैं तो कई सालों से कर रहा हूँ, मेरे को किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया। पहले भी विधायकों को मैं बंदी देता था। जी। तो आप लोग भी ले लो और करने दो, मेरे पास डिग्री है ही नहीं और मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मुझे ये जानकारी लगी कि वो 30 साल से कर रहा है, वो भी अवैध है। उसी के घर के अंदर में बाहर तो उसने वो दुकान लगा रखी दवा बेचने की, है ना जी, मेडिकल का स्टोर है, और उसी के बिल्कुल अंदर में लगा हुआ है वो क्या बताता क्लिनिक है, ऑपरेशन थिएटर जैसा कुछ बना रखा है। हाँ, ऑपरेशन थिएटर है वहां पर अंदर। और भी हमने चीजें चेक करी, मेरे पास वीडियोस भी है, वही वीडियोस भी मैं जहाँ पर जरूरत पड़ेगी वहां पुटअप करूंगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सिरिंज है वहां पर, है ना, इलाज करने के लिए, और बहुत सारी चीजें, बोतलें वगैरह खाली ढेर सारी मिली है वहां पे। जी। दवाइयों के उपयोग करी हुई दवाइयों के खोखे वो डिब्बे वो भी मिले हैं वहां, बहुत सारी चीजें, है ना। पर्याप्त है, 100% से ज्यादा पुख्ता सबूत है कि वो इलाज करता। मेरे सामने वो भी इलाज कर रहा था। मैं जैसे ही गया तो मेरे को देख करके और मरीज को फटाफट धक्का दे करके उसने बाहर कर दिया। मेरी आंखों के सामने की घटना है। निश्चित रूप से आप एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां आपको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है आपकी लोकप्रियता को देखते हुए। हाँ, और जो आप जनता की आवाज बन रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के मन में जो है बात पच नहीं रही है कि हम अब गलत काम कैसे कर पाएंगे आपके रहते। हाँ, बराबर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी, आपने इस प्रकार की जानकारी दी। सर जी, मेरे पास 20 लाख रुपए कह रहा था कि मैं अभी विधायक जी आप कहो तो 20 लाख रुपए मैं अभी कभी आपको व्यवस्था करा दूं, ऐसा बोलिए।
मैंने जी, कहा जी। देख भाई यार तू बंगाली डॉक्टर से मेरा बहुत इलाके का नुकसान हो रहा है, लोग बिल्कुल मतलब नौजवान नपुंसक टाइप बन रहे हैं क्या जी, कि जी। हाई वो रहता है ना हैवी, क्या बताते हैं उसको, हैवी एंटीबायोटिक देते हैं, ये हैवी डोज जिसको हम बोलचाल में बोलते हैं, और ये स्टेरॉइड करके दवाइयां होती है। जी, जी, जी। इनका उपयोग ये गरीब और कमजोर, ऑलरेडी आदिवासी कमजोर होता है, आपको सबको पता है कि भाई जी, पौष्टिक भोजन आदिवासी नहीं लेता है, जी। शरीर पहले से आदिवासियों का कमजोर होता है ना, कुपोषण जी, का जी, शिकार, जी। तो वैसे ही समाज उसके ऊपर में फिर स्टेरॉइड नाम की दवाएं और ये हैवी एंटीबायोटिक हाइड्रोज दवा देता है, तो क्या स्थिति बनेगी समाज की और इलाके के लोगों की। अच्छा कमलेश मैंने जी, उससे इसको कहा, लेकर के आपकी ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि इस प्रकार के इन्होंने जो आरोप लगाए हैं आपके ऊपर। मैंने 22 तारीख के दिन सीएमएचओ को पत्र लिखा था कि मेरे इलाके के अंदर में जितने भी फेक डॉक्टर्स हैं जी, जो लोगों की जान लेने पर तुले हुए हैं अपना मुनाफा कमाने के चक्कर में, जी। लाभ कमाने के चक्कर में, कार्रवाई करें नियमानुसार।